नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ एनटीए या यूजीसी के फर्स्ट पेपर के संदर्भ में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यूजीसी नेट जेआरएफ नेट या जेआरएफ क्वालिफाई के लिए फर्स्ट पेपर का योगदान बहुत है, और कह सकते हैं कि नेट या जेआरएफ होने में ही फर्स्ट पेपर का ही लगभग पूरा योगदान है। अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें लगभग सब स्कोर कर जाते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट पेपर में जो ज़्यादा स्कोर करता है 30-35, तो जेआरएफ नेट उनका लगभग 100% हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पेपर में ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त करें और कैसे तैयारी करें कि इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें, सफल हो। क्योंकि बहुत से दोस्त का यही प्रॉब्लम रहता है कि फर्स्ट पेपर में 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 16, 17, 18, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक जाते हैं, और किसी न किसी वजह से 1 अंक, 2 अंक, 4 नंबर से 5 क्वेश्चन की वजह से इस तरह से उनका नेट या जेआरएफ नहीं हो पाता है। और पिछले वो कई टाइम से अभ्यास कर रहे हैं, तो हम लोग उन त्रुटियों को दूर करेंगे और हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि क्या वजह है कि कमी रह जा रही है जिसकी वजह से अच्छे अंक नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग इन सारे बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस टॉपिक में जो फर्स्ट पेपर है इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, और फिर उन टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है पूरा अच्छे तरह से उसका विश्लेषण करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसकी क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये जो स्टार्ट करेंगे बैच इसका फर्स्ट पेपर का, इसमें आप लोगों को 10 यूनिट जो है पूरा फर्स्ट पेपर में 10 की पूरी वीडियो मिलेगी आप लोगों को, और साथ साथ में इससे प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम लोग करेंगे साथ में। तो चलिए हम लोग इस बैच को रीस्टार्ट बैच का नाम देते हैं। ठीक है, और रीस्टार्ट बैच में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और उन टॉपिक पर बात करते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, और फिर उन टॉपिकों को हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आप लोग वीडियो में जिस पीडीएफ से हम लोग पढ़ते हैं तो उसका टेंशन मत लीजिए। टेलीग्राम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे नीचे, आप लोग वहाँ से जाकर टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ देख ही रहे हैं आप लोग, प्रश्न पत्र फर्स्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस किस टॉपिक से पढ़ना है। ये कुछ टॉपिक है आप लोगों के सामने, जैसे सबसे पहला है शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता, शोध अभिवृत्ति अभिक्षमता, बोध जिसको हम लोग अंग्रेजी में कंप्रिहेंशन कहते हैं, संप्रेषण जिसको हम लोग अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, उसके बाद गणितीय तर्क और अभिवृत्ति या अभिक्षमता, उसके बाद युक्ति युक्ति या युक्ति संगत तर्क। आगे जैसे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आंकड़ों की व्याख्या, और उसके बाद है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उसके बाद लोक विकास और पर्यावरण, और तत्पश्चात सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है उच्च शिक्षा प्रणाली। तो ये 10 टॉपिक है आप लोगों के सामने जिससे हम लोगों को क्वेश्चन बनते हैं, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोगों को पता ही है, और ये कंपलसरी होता है सबके लिए, सब्जेक्ट चाहे आपका जो भी हो, लेकिन 50 क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे। ठीक है, और यहीं का स्कोर आपका जितना अच्छा होता है वो आपके नेट जेआरएफ में सहयोगी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि चर्चा करते हैं इनके विस्तृत कि किस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग का क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखिए आप लोग के सामने सबसे पहला जो फर्स्ट इकाई है, ये 10 इकाई में बटा रहता है, सिलेबस आपको बता ही चुके हैं। तो देखिए जो आपके सामने सबसे पहला इकाई है शिक्षण अभिवृत्ति या अभिक्षमता, इसको हम लोग अंग्रेजी में टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे शिक्षण, शिक्षण में हम लोगों को उसकी अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, और स्तर में 3 स्तर है, संस्मरण, समझ और विचारात्मक। इसके अलावा शिक्षण की विशेषता और उसकी मूल अपेक्षाएं हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे जैसे बढ़ते हैं शिक्षार्थी की विशेषता में, तो किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की विशेषता, उसके बाद जिसमें हम लोग शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक पढ़ेंगे। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताएं पढ़ेंगे शिक्षार्थी की विशेषता में। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हम लोग का शिक्षण प्रभावक तत्व, और इसमें हम लोग शिक्षक, शिक्षार्थी, सहायक सामग्री, अनुदेशात्मक सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण एवं संस्था। उसके बाद हम लोग उच्चतर अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति में अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित, उसके बाद पद्धति, उसके बाद
ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, जिसमें हम लोग स्वयं प्रभा, मुक्स इत्यादि इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। चलिए, जब हम लोग क्लास लेंगे तो उसमें एक-एक को स्वयं प्रभा, स्वयं, मुक्स इत्यादि के बारे में हम लोग एक-एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिक्षण सहायक प्रणाली, जिसको हम लोग परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी पढ़ेंगे, आईसीटी आधारित। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का वो होगा मूल्यांकन प्रणाली, और इसमें हम लोग मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जैसे सेकेंड यूनिट पे बढ़ते हैं। चलिए, तो सेकेंड यूनिट का नाम आप लोग के सामने है। इसका नाम है शोध अभिवृत्ति अभिक्षमता, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। और इसमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है, चलिए पहले देख लेते हैं। जैसे शोध में इसके अर्थ को, प्रकार को, विशेषता, उसके बाद प्रत्यक्षवाद एवं शोध के उत्तर प्रत्यक्षवाद, उपागम क्या होते हैं, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये शोध है, तो शोध पद्धतियाँ में हम लोग प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक पद्धतियाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोग का शोध के चरण होगा। उसके बाद शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन में फॉर्मेट कैसा होता है और संदर्भ की शैली क्या होती है, इसको पढ़ेंगे। तत्पश्चात शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, और उसके बाद शोध नैतिकता पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग का सेकेंड यूनिट समाप्त होता है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जो तीसरा टॉपिक रहेगा जिसको हम लोग बोध कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में हम लोग कम्प्रीहेंशन कहते हैं। तो इसमें एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ये ऐसे ही सीधे सीधे आपके सिलेबस में भी लिखा है, तो हम लोग इससे संबंधित जब पढ़ेंगे तो देखेंगे उस टाइम। उसके बाद देखिए क्या पढ़ना है यहाँ पे कम्युनिकेशन में, जिसको हम लोग हिंदी में संप्रेषण कहते हैं, अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, यूनिट नंबर 4 को। इसमें हम लोग का संप्रेषण और संप्रेषण के अंतर्गत उसका अर्थ और प्रकार और उसका अभिलक्षण पढ़ना है। उसके बाद प्रभावी संप्रेषण में क्या पढ़ना है, तो वाचिक एवं गैर वाचिक। उसके बाद अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण। उसके बाद कक्षा संप्रेषण। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। उसके बाद जन मीडिया एवं समाज। तो ये संप्रेषण के अंतर्गत इतने टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे तो यूनिट नंबर 5, और यूनिट नंबर 5 में आपके तर्क के प्रकार, उसके बाद संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, उसके बाद गणितीय अभिवृत्ति जिसमें अंश, समय और दूरी से क्वेश्चन रहेगा, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत। तो इनसे क्वेश्चन आपके रहेंगे मैथ में। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो युक्ति या युक्ति संगत, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। और इसमें आइए हम लोग देखते हैं किस टॉपिक से। जैसे युक्ति के ढांचे का बोध, और इसमें हम लोग को युक्ति के रूप, निरूपाधिक, तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक और अनौपचारिक युक्ति, दोष, भाषा के प्रयोग, शब्दों का लक्षण, लक्ष्यार्थ और वत्स्यार्थ, उसके बाद विरोध का परंपरागत वर्ग, फिर निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, उसके बाद अनुरूपताएं। नेक्स्ट पॉइंट है वेन आरेख, और इसके हम लोग अंतर्गत तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल एवं बहुविध प्रयोग। आगे जो पॉइंट है वो है भारतीय तर्कशास्त्र और इसके ज्ञान के साधन पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद प्रमाण, इसमें हम लोग प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें अनुमान की संरचना और प्रकार, उसके बाद व्याप्ति और हेत्वाभास। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे युक्ति संगत में इन पूरे टॉपिक को। आगे जैसे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 आप लोग के सामने है, देखिए। और इसमें हम लोग पहले यूनिट नंबर 7 का नाम है आपको को आंकड़ों की व्याख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, और हम लोग इसको शॉर्ट में DI कहते हैं। ठीक है कि DI से क्वेश्चन पूछता है, आप लोग भी कहते होंगे। जो हमारे दोस्त जानते हैं, जो एकदम बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इससे क्वेश्चन बनता है। इसमें क्वेश्चन ऐसा बनता है कि एक क्वेश्चन दे देगा, उससे संबंधित 5 क्वेश्चन रहते हैं, एक गद्यांश या कुछ भी कोई क्वेश्चन उठाकर उससे संबंधित 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बने रहते हैं और उनको हम लोग को हल करना रहता है। अगर हम लोग उसकी जो दिया होता है अवतरण कहे या क्वेश्चन कहे समझ लेते हैं तो 5 क्वेश्चन लगभग सही हो जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है हम लोगों का पेपर में, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, उसके बाद चित्रवत वर्णन जिसमें वार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट एवं रेखा चार्ट, और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़े और शासन। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो यूनिट नंबर 8 है।
तो इसको देखते हैं। यूनिट नंबर या इकाई 8 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नाम है। हम लोग अंग्रेजी में इसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईसीटी कहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। जैसे आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, उसके बाद इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, दृश्य श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उसके बाद उच्चतर शिक्षा में डिजिटल पहल है, और उसके बाद आईसीटी और शासन। तो ये कुछ हम लोग को महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने हैं। आगे जैसे बढ़ते हैं लोक विकास और पर्यावरण में, तो चलिए ये आपका हो जाएगा यूनिट नंबर 9, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कहते हैं। देखिए इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इसमें विकास और पर्यावरण में सहस्राब्दी विकास और समपोषणीय विकास लक्ष्य। जो सेकंड टॉपिक है वो है मानव और पर्यावरण समव्यवहार। इसमें निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उसके प्रभाव पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण परक मुद्दे, और इसमें हम लोग स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वायु प्रदूषणों, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पढ़ने हैं। अवशिष्ट, जिसमें हम लोग ठोस, सरल, बायोमेडिकल, जोखिम, इलेक्ट्रॉनिक, और उसके आगे हम लोग जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आयाम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक और ऊर्जा स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जोखिम, प्राकृतिक जोखिम आपदाएं, जिसमें हम लोग न्यूनीकरण की युक्तियां पढ़ेंगे। पर्यावरण अधिनियम 1986, और इसमें हम लोग जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते और प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पढ़ेंगे। और जो लास्ट आपके यूनिट है यूनिट नंबर 10, जिसका नाम आप लोगों के सामने है ही, इकाई 10 उच्चतर शिक्षा प्रणाली, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हायर एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। इसके अंतर्गत उच्चतर अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्चतर अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, और नीतियाँ, शासन और प्रशासन। ये कुछ प्रमुख आपके इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हम लोग जाने, और ये पूरा सिलेबस है इसका फर्स्ट पेपर का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो से कोई एक शुरुआत करेंगे इसमें यूनिट, और उसको हम लोग पूरा अंत तक देखेंगे, और जैसे वो यूनिट समाप्त हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग उससे संबंधित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कुछ देख लेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे क्वेश्चन, और इस तरह से हम लोग पूरा 10 यूनिट समाप्त करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज के वीडियो में हम लोग का फर्स्ट पेपर से संबंधित सिलेबस क्या है, और उसके अंतर्गत पूरा विश्लेषण हम लोग देखें। तो जो हमारे दोस्त अभी हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और वीडियो पर नए हैं, या अपनी तैयारी नेट जेआरएफ की अब की बार से स्टार्ट कर रहे हैं इस साल से पहली बार, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। और जो पिछले प्रीवियस कह सकते हैं या पिछले कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं और किसी न किसी वजह से नेट जेआरएफ नहीं हो रहा है, तो आइए हम लोग मिल के फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आप लोग को कोई बुक या कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर कोई आप लोग बुक लिए हैं तो उससे भी पढ़ सकते हैं, या साथ में हम लोग हर टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, तो आप लोग यहाँ साथ में पढ़ सकते हैं। वीडियो का पीडीएफ जो होगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे। आप लोग हर वीडियो का लिंक, हर वीडियो का पीडीएफ जो रहेगा हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा टेलीग्राम लिंक पे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ जाइएगा। ठीक है, और जो हमारे दोस्त नए हैं आप लोग वीडियो को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग थोड़ा सा एक समूह बड़ा बन जाए और हम लोग साथ साथ में तैयारी करते रहें। कुछ आप लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ हम इधर से रखेंगे, साथ साथ में एक तैयारी जम के अच्छे से चलती रहेगी। ठीक है, तो कुछ आप पढ़ेंगे, कुछ हम पढ़ेंगे, तो एक अच्छा स्कोर करेंगे हम लोग मिलकर। ठीक है, और जो हमारे पुराने दोस्त हमारे वीडियो से जुड़े हैं, तो आप लोग चैनल को वीडियो को केवल लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक की शुरुआत करके और उससे संबंधित नोट्स तैयार करके। ठीक है, और आप लोगों को फिर से एक बार बता दें कि अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ताकि हमारे प्लेटफॉर्म पे और भी वीडियो पड़ेगी और भी पीडीएफ होंगे तो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।